नमस्कार दोस्तों। बुराई पे अच्छाई की जीत का शानदार आगाज़ और उसका प्रतीक होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह त्यौहार और यह मौसम यह इस बात का प्रतीक है कि हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। जीवन में बुराई जितनी भी बड़ी हो, अंधकार जितना भी बड़ा हो, उजाला होता है और हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। इसलिए जीवन में आप हमेशा सकारात्मक बने रहें, हमेशा सच्चाई का साथ दें और एक दिन आपकी विजय ज़रूर होगी। यह मत सोचिए कि आज का दिन कैसा है, बट आप सकारात्मक बने रहें, आप अच्छाई के साथ डटे रहें और आपकी जीत हमेशा होती है। तो यह जो त्यौहार है, ये बसंत का जो ऋतु है, ये बसंत का जो त्यौहार है, ये होली का जो समय है, इस बात को याद दिलाता है कि आप हमेशा अपने कर्म के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपने जो आप अच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है, जो समाज के लिए अच्छा लगता है, जो सर्व समाज के लिए अच्छा है, जो सर्व मंगल की भावना करता है, जो सबके मंगल की कामना करता है, उसके लिए जो 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 क्या कहते हैं, मंगल है, जो जिसमें किसी की हानि नहीं है, जो उसकी विजय होती है और विजय उसी की होती है। वो कहते हैं ना कि आप के पास कितनी भी शक्ति हो, कुछ भी हो, परमात्मा भी उसी का साथ देता है कि जो सर्वमंगल की भावना रखता है। आपको अगर परमात्मा ने कुछ शक्ति दी है, परमात्मा ने आपको किसी काबिल बनाया हुआ है, तो इसलिए बनाया हो कि आप परमात्मा के कार्य में सहयोग करें, परमात्मा के कार्य में उसका हाथ बटाएं, न कि परमात्मा के बनाए हुए क्रिएचर पे, बनाए हुए संरचना में आप उसको नुकसान पहुँचाएँ, उसको हानि पहुँचाए। इसलिए परमात्मा वो आपसे वो शक्तियाँ ले लेता है। तो यह कहने का मतलब ये है कि ये जो होलिका और जो होली जिस पे बनी और जिस पे आया, तो आप सब जानते हैं कि कैसे हुआ, क्या घटना घटी और कैसे एक भक्त की जीत होती है जिसको अपने परमात्मा, अपने भगवान पे भरोसा है, और एक और भक्त की हार होती है जिसको भी अपने परमात्मा पे भरोसा था कि जैसे मुझे शक्ति थी, लेकिन यहाँ पे जो अच्छाई के साथ था, जो सच्चाई के साथ था, उसकी जीत हुई। तो इसीलिए हमेशा अच्छाई के साथ रहें, सच्चाई के साथ रहें, सकारात्मक रहें, सर्वमंगल की भावना करें। परमात्मा ने यह जीवन बहुत अनमोल दिया हुआ है। प्रकृति से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें, अपने समाज से प्रेम करें। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि अभी जो मौसम है, अभी जो यह समय है, वह प्रतिकूल है। लोग एक देश दूसरे देश के प्रति बिना किसी मतलब से सिर्फ मैं के लिए, मैं बड़ा लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कितने लोगों की जान जा रही है जो अक्षम्य हैं। मतलब कहने की बातें हैं कि हम यहाँ भारत में बैठ के हम कुछ भी बात करें, पर जिस देश पे, जिस परिस्थिति में, जिस काल में जो घटना घटती है और उस घटना में जब आप उस चीज़ को देखते हैं, आप वहाँ पे होते हैं, तो पता चलता है कि असली उसका इम्पैक्ट कितना होता है। मैं परमपिता परमेश्वर से और परवरदिगार से यही प्रार्थना करूँगा कि वो जो देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, उनके जो देश के जो लोग मेन लीडर्स हैं, उनको सद्बुद्धि दें, उनको भगवान उनको उनके मन में ऐसी भावना दें कि वो दुर्भावनाओं को ख़त्म करके एक दूसरे से बातचीत करके अपना हल निकालें। जो ये मैं की भावना है, जो आई का मतलब है आई, उस चीज़ को ख़त्म करें। और लोगों का, क्योंकि उस आई के चक्कर में आम लोगों का जो आम लोग मरता है, कि जो लोगों का पीड़ा है, जो दर्द है, वो असहनीय है। शायद ये किसी को दिखता नहीं है, बट यस, कहीं ना कहीं इंसान अपने मैं के चक्कर में, अपने मैं को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ गलतियां कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। बट मेरा मानना है कि एक समय के बाद जाके रुकना और रुक के वापस लौटने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो ये होना चाहिए। यूएस को भी अपने इसमें सोचना चाहिए, ईरान को भी सोचना चाहिए, इजराइल को भी सोचना चाहिए, और जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। किसी भी देश को किसी भी देश पे हमला करना ठीक नहीं है। कंडीशन जो भी हो, आपने एक कोई चीज़ के बारे में सोचा और आपने उस बंदे को मार दिया और उस बंदे की डेथ हो गई, और उसके बाद है आप दिन रुकिए, फिर उसको मौका दीजिए, उससे बात करिए, उससे समझिए, और उसको लास्ट चांस लड़ाई ही नहीं होती है।
इस लड़ाई का, इस वर्ल्ड वार का कोई वो नहीं है, और दुनिया ने देखी हुई है वर्ल्ड वार के बाद क्या हालात होते हैं, और आज आज पहले भी वर्ल्ड वार हो चुके हैं, उसके बाद क्या निकला। वर्ल्ड वार में कहा जाता है कि वर्ल्ड वार में आगे की जो चीज़ें होती है बहुत भयावह होती है, हम अपने पीढ़ियों को ख़राब कर देते हैं, तो नहीं होना चाहिए। और उस देश के जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, जो सह रहे हैं, उनके लिए उनको कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, कितना हो रहा होगा। आज तो हम लोग खुशनसीब हैं, शुक्रिया है परमपिता परमेश्वर की, हम लोग इंडिया में लोग हैं, और आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हम लोग होली मना रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो उनके बारे में सोचिए, जो लोग उस परिवेश में हैं, उस भौगोलिक स्थिति में बैठे हुए हैं, जिनको पता नहीं है कब कहाँ से कौन सी मिसाइल आके उनके ऊपर गिर जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। तो वह एक जो डर है, जो डर में 24 घंटे इंसान जी रहा होता है, उस डर से निकलने के लिए ऊपर वाला, वो परवरदिगार, वो भगवान, वो गॉड, वो अल्लाह जो भी हैं, जिसको वो मानते हैं, जीसस, वो उनको शक्ति दें, उनको सद्बुद्धि दें, उनको मंगल कामना हो, और वो इस लड़ाई को ख़त्म करें और बातें करें, बातों से हल होता है। और जो भी अपने आप को पावरफुल मानता है ना, मैं उसको एक बात बोल देना चाहता हूँ, यह सत्य है कि अगर ऊपर वाला आपको पावर देता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ देती है। पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस देश को, जो अपने आप को सबसे पावरफुल मानता है ना, उसको इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि अगर वो पावरफुल है तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक समय था रावण अपने आप को सबसे पावरफुल मानता था, बट एक ऐसा दौर आया ना कि उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। नहीं होना चाहिए, इस बात पे सोचना चाहिए जो मैं ये बात कह रहा हूँ। तो आप पावरफुल हैं, अच्छी बात है, बहुत सही बात है, लेकिन आप निरंकुश मत बनिए। ऐसा नहीं है कि ये किसी पे भी लागू हो सकता है, जो बंदा मरा है उस पर भी लागू हो सकता है, उस पर। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल फिनोमेना में बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पावर है, पावर इन एनी टर्म्स शुड नॉट थिंक कि आई एम अ क्रिएटर। सो हम लोग ऊपर वाले की बनाई हुई हैं चीज़ है। मेरे को लगा कि हमें आपसे बात करनी चाहिए, तो मेरे दिल की बात थी, मैंने आपसे शेयर किया। आपको अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करिएगा, फिर बात करेंगे। और इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ, आज होली का दिन है, होली का त्यौहार है, और हम सारे लोग इंडिया में होली मना रहे हैं। खुशनुमा मौसम है, हवाएं चल रही हैं, शानदार धूप हुई पड़ी है, और ये प्रभु से, ये भोलेनाथ से, महादेव से ये प्रार्थना भी करेंगे कि हे महादेव, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और आप उनको सद्बुद्धि दें, उन लोगों की रक्षा करें, उनकी सद्गति में उनकी रक्षा करें, और सब में सद्भाव दें, सबका मंगल हो, सबका हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। वंस अगेन विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।